बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की। हम बनाएंगे मीठी टिक्कियाँ जो बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होंगी। उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चले बनाते हैं मीठी टिक्कियाँ, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डो बना लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, उसमें रखी है मैंने चन्नी, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैदा 2 कप। ठीक है, 2 कप भर के लेंगे हम, और इसको अच्छे से हम सिफ्ट कर लेंगे ताकि कोई गुठलियाँ हैं, कोई लम्स वगैरह हैं, वो सब रिमूव हो जाएं। ठीक है, ये मैंने 1 कप पहले ही सिफ्ट कर लिया है। अब मैंने दूसरा कप डाला है। ठीक है, उसको भी मैं ऐसे ही सिफ्ट कर लूँगी। ये देखिए, इसको भी मैंने शिफ्ट कर लिया है। मेजरमेंट्स का हम इधर चीज़ों का जो मेजरमेंट रखेंगे ना, उसका हम बहुत ख्याल रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं साथ में ऐड कर रही हूँ सूजी। सूजी जाएगी इसमें 1/2 कप। ठीक है, 2 कप मैदा लिया है हमने, और साथ में 1/2 कप मैंने सूजी ऐड कर दी है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ खोपरा 2 से 3 टेबल स्पून, और इसी के साथ ही मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल है मेरे पास, वो भी मैंने ऐड किए हैं 2 से 3 टेबल स्पून। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपको पसंद हो आप उतना ऐड कर सकते हैं। साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ पाउडर्ड शुगर। ठीक है, मैंने घर पे ही पीस लिया चीनी 1 कप। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर इस टाइम पे ऐड कर रही हूँ, मैं भूल गई थी पहले इलायची पाउडर डालना। ठीक है, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ठीक है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ऐड किया है घी। ठीक है, ऑयल यूज़ नहीं होगा, हम घी ऐड करेंगे 1/3 कप। ठीक है, 1/3 कप इसमें घी जाएगा। और उसके बाद अब मैं इसके अंदर घी जो है वो मिक्स कर लूँगी, थोड़ा स्पून से हम कर लेंगे, और बाकी जो है ना हम हाथ से इसको अच्छे से इसके क्रम्स बनाएंगे, अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैं इस तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद जो है ना मैं हाथ से इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे लिया है दूध। दूध इसमें जाएगा 1/2 कप। नीम गर्म लीजिएगा, और उससे जो है हम अपनी डो बना लेंगे। ठीक है, ये इतने जो हमने मैदा और जो हमने सूजी डाली है ना, उसके अंदर 1/2 कप दूध ही मैंने ऐड किया है। मेजरमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपको फ़र्ज़ करें लगे कि कुछ कम लग रहा है या थोड़ा सा लिक्विडी हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा और फ्लोर वगैरह ऐड कर सकते हैं। लेकिन इतनी मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप ऐसे ही बनाएंगे तो बिल्कुल आपके सही परफेक्ट बनेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड कर रही हूँ। नीम गर्म दूध है, और इसको जो है ना मैं डो इसकी बनाकर, ये देखिए, मैंने तैयार कर ली है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए जो है हम ढक कर रख देंगे। ठीक है, 30 मिनट्स के लिए, जिससे क्या होगा, हमारी जो सूजी है वो इसमें फूलेगी, और जो डो है हमारी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने साथ में ही चूल्हे पे जो है घी रख दिया है फ्राई करने के लिए। आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन घी से ये बहुत अच्छे क्रिस्पी फ्राई होंगे। ठीक है, अब जो है आधा घंटा हो गया है। अब मैं अपनी डो निकाल रही हूँ, इसको थोड़ा सा हम नेट कर लेंगे। और उसके बाद जो है ना मैंने इसको 2 पोर्शंस में कट कर लिया है। अगर आपका काउंटर बड़ा हो तो आप इसको पूरी को एक साथ भी जो है ना वो बेल सकते हैं, और इसकी छोटी जो है वो टिक्कियाँ बना सकते हैं। ठीक है, मैंने हाफ़ लिया है इसको। ठीक है, उसको अच्छे से मैंने एक पेड़ा टाइप बना लिया है। उसके बाद हम इसको बेलन से अच्छा सा जो है ना वो फ्लैट कर लेंगे। और उसके बाद जो है आप इसकी बहुत ज़्यादा ना मोटी होगी ना बहुत ज़्यादा पतली होगी। ठीक है, नॉर्मल साइज़ की जो है ना हम इसकी जो टिक्की है वो बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, मेरे पास एक कुकी कटर है, मैंने उसको यूज़ करके बनाया है। इससे थोड़े छोटे साइज़ की बन रही हैं। ये देखिए, इस तरह से जो है ना मैंने बहुत सारी टिक्कियाँ जो है बनाकर तैयार कर ली हैं। ये देखिए, थोड़ी छोटे साइज़ की हैं, बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहती हैं। ये देखिए, मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब मैंने जो है बाकी की जो डो थी उसको बेला है, और उसकी जो है मैं थोड़े बड़े साइज़ की बनाऊंगी। ये देखिए, मेरे पास एक डब्बे का ढक्कन था। ठीक है, उससे मैंने थोड़े बड़े साइज़ की जो है वो बना ली है। अगर आपके पास स्टील का ग्लास हो तो आप उससे भी बना सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप, किसी भी साइज़ की जो है वो ये मीठी टिक्कियाँ जो है बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से एक्स्ट्रा मैं रिमूव करती जाऊँगी, और इस तरह से बाकी सारी जो है मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। ठीक है, मैंने इसको फुलाना नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा जो है ना वो फोक से प्रिक कर रही हूँ, और उसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। बाकी भी मैंने बना के रख ली हैं। घी हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। ठीक है, अब एक एक करके मैं इसके अंदर डालती जाऊंगी। घी हमारा बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए जब हम अपनी टिक्कियाँ इसके अंदर डालेंगे उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद हम इसका फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो कर देंगे, और इसको जो है ना हम मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इसको कुक करेंगे, फ्राई करेंगे, क्योंकि जो है हमें इसको अंदर तक कुक करना है, पकाना है। ठीक है,
ये देखिए इसकी एक साइड पे कलर आ गया है, मैं इसको टर्न कर रही हूँ और इसको जो है मैंने जो फ्लैट फ्राइंग पैन होता है ना उस पे मैंने इसको फ्राई किया है। आप भी उसी में कीजिएगा, कढ़ाई में जो है ना वो मैंने इसको फ्राई नहीं किया। ठीक है, यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। ये देखिए जिस तरह से इस पर कलर आ गया है तो एक एक करके मैं इसमें से निकाल रही हूँ। इसी तरह से मैंने जो छोटी वाली थी वो भी फ्राई कर ली है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप और साइज़ की जो है वो बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी और मज़े की हमारी जो मीठी टिक्कियाँ हैं बनकर तैयार हुई हैं। ये बहुत मज़े की बनकर तैयार हुई थी, क्रिस्पी थी। मैं इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।